Hello, Namaste. Welcome all to this Mercury Exalted चैनल। और आप सबका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है पूरा स्टूडेंट्स लाइफ और स्टूडेंट और एजुकेशन के ऊपर बेस है। उसको हम जानेंगे कि स्टूडेंट की आज ये जो पूरा मंथ आने वाला है, मार्च मंथ, राइट, वो कैसा रहेगा स्टूडेंट की कैरियर में, स्टूडेंट कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। और आज पूरा डेप्थ में हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं। 3 पार्ट यानी 3 एपिसोड नहीं, 3 तरीके से उसको देखेंगे कि बेसिक्स जो लोग 8 से 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, 10th और 12th बेसिकली फोकस किया गया है, तो उसका बेसिक एजुकेशन जिसको माना जाएगा। बेसिक एजुकेशन में क्या परिस्थिति आज मार्च महीने में होने जाने वाली है और उनको क्या करना चाहिए। एस्ट्रोनॉमी और बोथ तरीके से हम आज उसको थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे। सेम चीज़ जो लोग कॉलेज में है, जो डिग्री के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसका क्या कंडीशन मार्च महीने में होने वाला है, उसको क्या करना चाहिए, उसको भी डेप्थ में हम डिस्कस करेंगे। और जो लोग हायर स्टडीज़ आफ्टर कॉलेज, राइट, मास्टर्स के लिए मेहनत कर रहे हैं, उसका देखेंगे, राइट। तो 3 क्लास करेंगे आज हम। सिर्फ जो पीएचडीज वाले नहीं देखेंगे, सिर्फ ये 3 डिग्री के लिए 3 प्रकार के स्टूडेंट्स की कैरियर लाइफ के बारे में हम पूरा डेप्थ एनालिसिस करेंगे। होप आप सबको बहुत मज़ा आएगा। जो ऐसे स्टूडेंट्स या ऐसे बच्चे आपके आसपास है तो प्लीज़ इनके साथ ये मैटर शेयर कीजिएगा अगर आप स्टूडेंट नहीं है। और तो ये जो वीडियो है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, राइट। तो विल स्टार्ट अवर प्रोसीजर्स विथ 10-12 यानी बेसिक स्टडी। बेसिक स्टडी क्या होती है, बेसिक स्टडी में क्या इम्पोर्टेंस है, राइट, वो सब हम डिटेल में क्लैरिटी करते जाएंगे। तो बेसिक स्टडी जो होती है ना, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा मन, क्योंकि बेसिक है। 4 बेसिक जैसे हम करते हैं, जैसे कि कोई भी बेसिक्स होते हैं उसमें हमारा मन अगर जुड़ा रहता है, राइट, कॉन्शियस माइंड, राइट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियस माइंड जितना भी आपका क्लियर कट होता है उतना आपका बेसिक स्टडी बहुत बढ़िया होता है, राइट। अगर वाटरी चीज़ है तो मन हर बार चेंज होता रहता है, हर बार चेंज होता रहे, ये करूँ कभी ये करूँ कभी वो करूँ, राइट। तो जितना आपका मन क्लियर है उतना ही आप अच्छा सक्सेस ले पाते हो, राइट। तो ज़्यादातर ये पीरियड ऐसा होता है 8th और 12th का, जहाँ पे बच्चा जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है, माता से कनेक्टेड होता है। तो जितनी भी एनर्जी उसकी मदर के साथ वो शेयर कर पाते हैं, सेटल रह पाते, उतना ही बेसिक में सक्सेस बच्चा कर पाता है। एक दूसरी एक चीज़ होती है, राइट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस चीज़ में उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, राइट। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, पहले हम टैरो कार्ड से मार्च मंथ का उनका एनर्जी निकालते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, राइट। जिसमें थोड़ा एस्ट्रोलॉजी का भी उपयोग करेंगे और टैरो कार्ड का भी उपयोग करेंगे। ओके, ये आपकी मार्च मंथ की एनर्जी दिखाई दे रही है। दोनों मन के रिलेटेड यानी मून के रिलेटेड ही कार्ड आए हुए हैं, राइट। ये एनर्जी, ओ माय गॉड, सी क्या बोल रहा हूँ, वही का वही हमें दिखाई भी दे रहा है इन कार्ड्स ऑल्सो। ओ सॉर्ट्स, सारी सॉर्ट्स है, सारी सॉर्ट्स की एनर्जी है, सारी सॉर्ट्स की एनर्जी है। पूरा मन ही दिखाई दे रहा है, मैं क्या बोल रहा था और क्या दिखाई दे रहा है, राइट। एंड फुल, फुल। तो हम थोड़ा उसको डेप्थ में आगे ले जाते हैं कि एक तो मार्च मंथ की जो आपकी एनर्जी है, राइट, वो पूरी ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जिसमें आपको अगर देखा जाए तो एक ऐसे स्टेज पे जाना है जो नीचे 2 कार्ड पड़े हैं, पर हमारा जो कंडीशंस क्या होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं, या जो चीज़ हमें कोई चीज़ से हम उदास रहते हैं कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला, मुझे ये मिल जाए, मेरे दोस्तों को तो ये मिला है तो इसलिए हो रहा है, राइट, और मुझे ये नहीं मिल रहा है। तो हम वही चीज़ देखते हैं ज़्यादातर कि हमें क्या नहीं मिला है,
राइट। हमारे पास कौन सी बुक नहीं है, लोग तो ऐसे ऐसे करते करते हैं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। ज़्यादातर क्या करते हैं, आउटसाइड की चीज़ जो इम्पॉसिबल है हमारी लाइफ में, उसकी ओर देखेंगे तो क्या होंगे, मायूस होते रहते हैं। पर आपके पास ऑलरेडी 2 कप पड़े हुए हैं, देखो आपके पास ऑलरेडी टूल्स पड़े हुए हैं, पर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो दोस्तों, मार्च के महीने में आपको ये एनर्जी जो है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, अगर ये सोचते रहोगे तो आपको बहुत बड़ा मायूसी आएगा। आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, और जब आपका मन कंट्रोल में नहीं रहेगा तो आपको जो सक्सेस या आपको जो विज़न है, आपको जहाँ आगे जाना है, वहाँ जहाँ जिस रास्ते जाना है, वहाँ जाए बिना आप सिर्फ वहाँ का वहाँ खड़े रह जाओगे। तो इट इज़ अ रेड साइन। आपको क्या नहीं करना है, आपको क्या नहीं करना है, आपको क्या नहीं करना है। देखो अगेन दूसरा कार्ड ये है, वो हार्ट ब्रेक दिखा रहा है, राइट। तो आपको कभी लग रहा है ये कर लूँ, कभी लग रहा है वो कर लूँ। आप कहीं ऐसी सिचुएशनों में अंदर घुस जाते हो जहाँ पे इमोशनल हो जाते हो। तो इमोशनल लोग जो है, राइट, यानी इमोशन क्या होता है, ये थर्ड की 3 की एनर्जी है। आपको बेसिक अगर करना है, जहाँ पे बेसिक सक्सेस चाहिए, तो जहाँ पर भी फेलियर्स है उसको बार बार रिपीटेडली करना है। पर आप क्या कर रहे हो, जहाँ पर फेलियर हो रहे हो वहाँ छोड़ दे रहे हो, और वहाँ से आप एंटरटेनमेंट की ओर चले जा रहे हो। आपका मन कॉन्स्टेंटली विजुअलाइजेशन में सक्सेस की ओर जा रहा है, राइट। तो थर्ड हाउस क्या है, आपका एंटरटेनमेंट है, और आप हर बार एंटरटेनमेंट में विजुलाइज कर रहे हो कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मेरे पास ये हो रहा है, हो रहा है। फिर क्या हो रहा है कि उसके कारण आपका जो हार्ट ब्रेक हो रहा है, आप वो चीज़ नहीं पा पा रहे हो जो आपको पानी चाहिए, राइट। तो इमोशनली आप ज़्यादा वीडियोस, ज़्यादा एंटरटेनमेंट या ज़्यादा कोई भी ऐसी चीज़ का उपयोग करोगे तो आपको हार्ट ब्रेक मिलेगा। क्योंकि एंटरटेनमेंट की जो दुनिया होती है, या जहाँ पर भी हमारा थर्ड हाउस यूज़ होता है, या तरीका है, थर्ड हाउस जहाँ पर भी हमारा यूज़ हो रहा है वहाँ से आप बेसिक कभी लर्न नहीं कर पाते हो। बेसिक के लिए इसीलिए हमें स्कूल में जाना, या किसी टीचर के पास जाना, या मदर के साथ बैठ के हम बेसिक जैसे सीखते हैं। तो बेसिक वही इम्पोर्टेंट है कि जिस जहाँ पे आपके साथ कोई साथ में हो। तो आप क्या कर रहे हो, अकेले में ये एंटरटेनमेंट की ओर भागे जा रहे हो, राइट। और आप कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें देख रहे हो कि जो अल्टीमेट सक्सेस की चीज़ें हैं। किसी ने पूरी लाइफ पर, एंटरटेनमेंट में क्या होता है, उसने क्या बेसिक में मेहनत की है वो नहीं दिखाई जाती, राइट। अगर आप वही फॉलो करोगे कि भी इसने तो ये सक्सेस ले ली, ये तो ये सक्सेस हो गया, पर उसके पीछे जितनी स्ट्रगल या हार्डवर्क या जितनी मेहनत उसने अपना बेसिक को क्लियर करने की, जैसे एक उदाहरण में हम ले लेते हैं कि आपको मज़ा आता है कि किसी ने अच्छी कार्टून फिल्म बना दी, किसी ने अच्छी गेम बना दी, किसी ने अच्छी बॉडी बना दी, फिल्म में अच्छा हीरो बन गया। ये तीनों चीज़ एंटरटेनमेंट में आपको दिखाई दे रही होगी, राइट। या किसी ने बहुत अच्छा वीडियो डाल दिया, या वो ग्लो अप हो गया एंटरटेनमेंट की दुनिया में, बहुत छोटा था पर बहुत ग्लो हो गया, और आपको एंटरटेन में मज़ा आता है, कोई म्यूज़िक में मज़ा आ जाता है। पर वो म्यूज़िक, वो वीडियो, वो सक्सेस, वो पाने के लिए उसने कितनी जगह से नॉलेज गेन किया, कितनी हार्डशिप की, कितना बेसिक किया, कितना फेल्योर मिला, क्योंकि फेल्योर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कहीं नहीं होता है। तो दोस्तों, 10 और 12th के मेरे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, मार्च महीना जो है वो क्रुशियल मंथ आने वाला है। आपको ऐसी बातों से दूर होना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों से अगर आप दूर होंगे, एंटरटेनमेंट से दूर होंगे, तो आप अपना जो जो ये जो मन है, आपकी जो पास टूल्स पड़े हुए हैं, उसे देख पाओगे। सक्सेस तभी मिलेगी जब आप हार्ड वर्क करोगे, राइट। और ये कंडीशन यही दिखा रही है, राइट। या सन और मून दोनों इकट्ठा दिखाई दे रहे हैं, और लोग आपके ऊपर ध्यान रखे हुए ही बैठे हुए हैं, देखो काटने के लिए आपको राह देखे बैठे हुए हैं, चिल्ला रहे हैं, राइट। आप पूरा आमास हो चुके हो। तो मार्च मंथ में आपको ध्यान क्या रखना है, मार्च मंथ में अगर स्टूडेंट्स 10th और 12th के लिए जो कार्ड आया है, तो आप अपने मन को प्रकाशित करना पड़ेगा, जहाँ जो मन अंधकार में चला गया है, राइट। मन अंधकार में चला गया है, यानी आपको कोई दिशा नहीं दिख रही है, लाइट नहीं है, क्योंकि अमास है, अंधेरा है। अंधेरे में कुत्ते भौंक रहे हैं, ये बिच्छू काटने के लिए आ रहा है, राइट। ये सब हमें दिख रहा है।
आमने सामने दो रास्ते, दो जगह है, बहुत दूर जाना है, आपको लग रहा है कि ये मंजिल बहुत दूर हो गई मेरे से, क्यों हो रही है? आप आंखें खोलो, मंजिल दूर नहीं है, आपकी आंखें बंद है। राइट, मंजिल दूर नहीं है, आपकी आंखें बंद है। तो मार्च का मंथ आपको ये सजेशन कर रहा है दोस्तों, ये जो वीडियो देखने वाले लोग हैं उसमें से सबकी यही एनर्जी होगी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ पहले ही सामने निकल आई तीनों तीन कार्ड में, कि जो आपकी सोच को दिखाई दे रही है। तो मेरी ये वीडियो जिसके भी पास जा रही है, प्लीज़ मैं उसको ये गाइडेंस के तौर पे ले लो, अपनी आंखें खोलो, अंधेरे में मत रहो। अंधेरे में जो आपको कुत्तों की आवाज़ दिखाई दे रही है वो कुछ नहीं है, देखो यहाँ सन चमक रहा है, अल्टीमेट आप चमकोगे। राइट, सिर्फ अपने आप पे फेथ रखो, ये भगवान पे भरोसा कर रहा है बंदा, उसके हाथ में फूल है, उसके पास गाइडेंस के लिए कुत्ता भी है, ये कुत्ता गाइड कर रहा है, वो कुत्ता भौंक रहा है, ये कुत्ता उसे राइट रास्ता दिखा रहा है, यहाँ सन फूल खिला हुआ है, वहाँ अमास है। आप अपने आप को अपनी काम में झोंक दो। ये पोटली है ज्ञान की, को पोटली लेके ये ब्यूटीफुल कपड़े पहन के निकल रहा है, उसको कोई डर नहीं आगे क्या होगा, कोई भय नहीं है आगे क्या रिजल्ट आएगा, वो सिर्फ अपने आप में मगन होके पढ़ रहा है। तो आपको ये करना है, और ये करोगे तो किंग ऑफ सॉर्ड्स बन जाओगे, नॉलेज का पावरफुल एक विजडम लेके आ जाओगे। तो ये कार्ड्स आपको इतना पॉजिटिव कार्ड है, अगर आप 10th में अगर आपको सक्सेस लेना है, आपके आगे पीछे कोई नहीं होगा क्योंकि आप किंग होगे, पर उसके लिए आपको फूल बनना पड़ेगा, अपने आप को झोंकना पड़ेगा, ये सब नेगेटिव चीज़ों से निकल जाओ। क्योंकि अगर मैं आपको बेसिक का ज्योतिष से भी मैं बताऊं तो आपको हमारा ऑब्स्टेकल्स क्या होता है, ऑब्स्टेकल्स हमारा ये होता है कि हम लोग कोई एक फिक्स चीज़ पे नहीं टिके रहते, कभी ये करते कभी वो करते कभी ये करते, क्योंकि 10th 12th में ऐसा होता है कि थोड़ा स्पोर्ट्स कर लूँ, कभी थोड़ा एंटरटेनमेंट की दुनिया में चले जाओ तो वहाँ सक्सेस हो जाऊंगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट किसी को सक्सेस होते हुए देखा है, किसी को क्रिकेट में, किसी को फुटबॉल में, कहीं कहीं ना कहीं कोई सक्सेसफुल दिखाई दे रहा है एंटरटेनमेंट में, तो हमें लगता है हम भी वही कर लें। और कभी लगता है कि नहीं नहीं भाई स्टडी कर ले, ये पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर हो गया है, उसकी अच्छी सैलरी है, तो आप रास्ता नहीं तैयार कर पाते हो। तो आपको आपका जो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है कि आपको अपना पाथ तय करना है। 10th 12th वालों, अगर जो भी काम कर रहे हो, जो भी एंटरटेनमेंट की दुनिया में आगे जाने वाले हो, आप कोई गेम्स में आगे जाना चाह रहे हो, तो अपने आप को क्लियर कर दो और वहीं पे आप झोंक दो अपने आप को। आपको फुल्ली उसके ऊपर भरोसा करना है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल कन्फ्यूज़न करोगे, जितने गोल गोल घूमेंगे ये तीन चार चीज़ों में, राइट, तो सक्सेस नहीं मिलनी है। दूसरा उसका ऑब्स्टिकल क्या होता है कि मेहनत करने से पहले रिजल्ट चाहिए, राइट। तो मेहनत करने से पहले किसी को रिजल्ट नहीं मिलता है। तो 8 to 12 वाले बच्चे को ऐसा होता है कि जैसे मैंने देखे है कि लेबोरेटरी में स्टूडेंट जाते हैं तो अपने आप को वैज्ञानिक समझ लेते हैं, अपने आप को डॉक्टर समझ लेते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा इंजीनियर समझ लेते हैं। तो ऐसे मानसिक स्थिति से जैसे आप ऐसे ऐसे ही सोच लेते हो कि यही फाइनल हो गया, और वही उसी की नेगेटिविटी में फिर आप अपना सक्सेस की ओर, फिर जब पढ़ाई या पुस्तक की ओर जब आपका ध्यान जाता है तो रहता है कि बेसिक में मैंने इतना तो कुछ किया नहीं, सिर्फ ड्रीमी वर्ल्ड में रहा। तो ड्रीमी वर्ल्ड जो है आपका, उसमें से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट आपके लिए सबसे बुरा है, एंटरटेनमेंट आपके लिए सबसे बुरी चीज़ है। आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा, दुनिया से दूर होना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप बेसिक पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज़ अपने आप को दुनिया की जो नज़रें हैं उसमें से कट ऑफ कर लो। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या करने वाले हैं, 10th 12th वाले बच्चे, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ करना है। दुनिया क्या कर रही है, कौन से एंटरटेनमेंट में जा रही है, भाई खाना खाने जा रहा है, बहन ये कर रही है, फलाना बच्चा जो है वो तो क्रिकेट में पूरा दिन भर खेलता रहता है, उसको कोई घर वाले बोलते नहीं है, ये होटल में घूम रहे हैं, ये इतने प्लेजर्स पे जा रहे हैं, वो सारा चीज़ छोड़ दोगे तो आप सक्सेस ले पाओगे। 8 और 12, 8 to 12, 8 10 12, 8 9 10 11 12 सब बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अपने आप को दुनिया से कट ऑफ कर दो। जैसे केकड़ा होता है ना,
पानी के अंदर, जल के अंदर एक पत्थर के नीचे दब जाता है। ऐसे अपने आप को, आपकी जो क्वालिटीज़ है वो दिखाने की अभी ज़रूरत है नहीं, वो ऑटोमेटिकली जब आपका रिजल्ट आएगा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगी। सिर्फ आपको अपने आप पे कंसंट्रेट करना है, अपने आप को एक जंप कर दो, अपने आप को सबमिट कर दो सब्जेक्ट में, बार बार रिपीटेशन की ओर चले जाओ। वही सब्जेक्ट जितनी भी बार आप रिपीट करोगे, क्योंकि बेसिक जब 8 9 10 11 की जो स्टडी होती है वो बेसिक की स्टडी मानी जाती है। उसमें आपको एक्स्ट्रा स्किल की ज़रूरत नहीं है, पर उसमें आपको मनन और उसका सतत कंटिन्यूस उसका रिपीटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो 8 9 10 11 जहाँ से एक आपकी एक फील्ड स्टार्ट करते हो, क्योंकि 10th के बाद आपका एक चॉइस होता है कि मैं साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आगे बढ़ूँ, या कोई स्पेसिफिक अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटल में काम करूँ, गायन में काम करूँ, संगीत में काम करूँ, ड्राइंग में काम करूँ, जो भी सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है अब उसमें अपने आप को भुला दो। आप जीरो हो, आपकी एक्सपेक्टेशन जो है, आप क्या बनोगे वो छोड़ दो। लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, हो सकता है कि पिछली कैरियर या पिछले आपके फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ से लोग जंप कर देते हैं। हाँ, जो मेडिकल में अगर स्टूडेंट है उसको पता होगा, या इंजीनियर्स वाले को पता होगा कि नीट है जी, जब क्लियर कर देते हैं तो एक क्लास तय कर देते हैं अपना, चाहे कौन से भी क्लास क्लास में, यानी मिडिल क्लास, लोअर क्लास, या बहुत गरीब बच्चा है, पर एक बार वो 10th 12th का सक्सेस ले लेता है तो अपनी पूरी लाइफ उधर से चेंज हो जाती है। यानी अगर आपने नीट क्लियर कर लिया तो आप 100% डॉक्टर बनोगे ही बनोगे, आप कितने ही गरीब परिवार से हो, कितने भी लोअर परिवार से हो, राइट। ऐसे ही जी करता है कोई पास, या क्योंकि 8 10 और 12 ऐसी जगह है जहाँ से आप अपना क्लास खुद बदल सकते हो। एक ही जगह ऐसी है, 12th 10th, 12th 12th, जहाँ से आप अपना क्लास चेंज करते हो। जिस एनवायरनमेंट में आप हो अभी, उससे नीचे भी जा सकते हो। अगर आप एंटरटेनमेंट में ही रहे, दोस्त सर्कल ऐसा बिगाड़ दिया, आप कितने भी अच्छे परिवार से या बहुत बड़े पैसादार गरीब परिवार से आ रहे हो, पर अगर आपने अपना जो सर्कल बिगाड़ दिया, ये बिगाड़ दिया, तो आपका क्या होना है फिर? सक्सेस आपके, क्योंकि 12th में ही मार्क नहीं आए, 12th में ही आपने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स थी वो क्लियर नहीं कर पाए, 12th में ही, यानी आपके एज सर्टेन है कि भी 16 17 की एज में ही अगर आप क्रिकेटर बनना चाह रहे थे पर अच्छी मेहनत नहीं की, राइट, तो फिर क्या होगा? हाँ, बैट बॉल पकड़ के आप ग्राउंड में चले जा रहे थे पर सिर्फ फील्डिंग भर के वापस आ गए, राइट। संगीत में गए आपने, आपने सोचा था मैं विशारद बन जाऊंगा, पर आपने कुछ तय नहीं किया, कभी कभी इंस्ट्रूमेंटल कर दिया, कभी गायन कर दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, तो किसी में नहीं रहे, बस सिर्फ किसी के बाजा बजाते रहोगे। सोच रहे हो, समझ लो, ये एज ऐसी है जहाँ पे आपको कंसंट्रेट होना है और लोगों से दूर रहना है, एंटरटेनमेंट से दूर रहना है। लोग क्या कह रहे हैं उसके से पूरा अपने आप को जब आप बाहर निकाल दोगे, राइट, अपने अपने खुद के एक कॉन्शियस लेवल पे चले जाओगे, तो 8th 12th वाले बच्चे तभी आप सक्सेस ले पाओगे। प्लीज़ अपने आप को, भगवान को, जो भी कार्य कर रहे हो उसमें पूरा 100% दे दो, राइट। आपको नीचे क्या खाई है कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पीछे सूर्य लगा हुआ है, बहुत प्रकाशित है। आपको गाइडेंस देने वाला कोई बंदा, एकदम ऑनेस्ट बंदा, वाइट कलर का कुत्ता है, देखो, राइट, ऑनेस्ट बंदा है, हाथ में फूल है, इतना ब्यूटीफुल, एक आपके साथ ज्ञान की पोटली है, सूर्य है, आप अपने आप को झोंक दो। तो गुड लक। तो मार्च मंथ आपके लिए बहुत बड़ी संभावना लेके आने वाला है, और ये जो गाइडेंस आपको अगर मिल रहा है तो आपको ये कोई गॉड की हेल्प है, गॉड कुछ आपको गाइड करना चाह रहा है तभी आपके पास आया हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ आया, इसमें से कुछ मिल रहा है, तो प्लीज़ डू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। एंड अगर जिसके भी पास ये वीडियो जा रहा है उसको लग रहा है कि 10th 12th वाले बच्चे मेरे आसपास कहीं है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ताकि वो बच्चों को अपना भविष्य सुधारने के लिए फ़ायदा हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। एंड अगर आपको पसंद आता है तो ये चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इसकी जो एनर्जी है उसका रिजल्ट प्राप्त करना है तो प्लीज़ शेयर विथ मिनिमम 2 पीपल, राइट, ताकि आपकी जो भगवान के पास डिवोशन है
वो आप किसी के साथ शेयर कर रहे हो, किसी का अच्छा सोच रहे हो, तो आपके साथ भी अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच।